सेकंड में बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में कहा है कि दिए हुए प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। और क्वेश्चन जो इसमें एग्जैक्ट लिखा है वो क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। टोटल आपके पास 4 है, इन 4 को सॉल्व करना है। उससे पहले हम कुछ सर्व समीकरण देख लेते हैं जो वर्गमूलों से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको ये याद होती है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद करते तो आप इसका डायरेक्ट भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार हम इनका सर्व समीकरणों को देख लेते हैं। एक जो सर्व समीकरण होती है रूट ए की गुणा अगर हम रूट बी से कराएं तो वो क्या हो जाता है, पूरे का रूट लग जाता है और रूट के अंदर आते हैं ए गुणा रूट बी। यहाँ देखो अलग अलग है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराई तो क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू बी हो जाएगा। ऐसे ही रूट में ए है और फिर बट्टे में रूट बी है, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो रूट पूरे का रूट लग जाएगा ए बट्टे बी, हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट में ए माइनस रूट बी है और इधर रूट में ए प्लस रूट बी है, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है वो है आपका ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी आ जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ नंबर रूट ए प्लस रूट का बी, सॉरी रूट ए प्लस रूट बी पूरे का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर याद नहीं करते तो आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बट आंसर फिर भी आपका निकल जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ, सरल करना है। तो देख लेते हैं कि इनमें से कोई सर्व समीकरण बन रही है या नहीं बन रही। देखो 3 प्लस रूट 3, इसको अगर हम ए मान लें, इसको हम बी माने। अब ये देख लेते हैं 2, यहाँ पे देखो 3, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ ए ही रहता, तो यहाँ पे देखो सी प्लस क्या हो जाएगा डी, क्योंकि सभी अलग अलग हैं। तो कोर्स मतलब सर्व समीकरण तो इसकी भी है, बट वो सर्व समीकरण सेम टू सेम सॉल्यूशन की तरह ही आएगी जैसे अभी हम करेंगे, तो इसलिए मैंने वो सर्व समीकरण यहाँ लिखी नहीं। तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो मैं अभी आपको मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला काम क्या करना है, इस संख्या को यानी जो यहाँ पे रहेगी इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करानी है। देखो 3 की गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 की गुणा रूट 2 में कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना आपका 3 रूट 2। देखो प्लस लगाया 3 आ गया और 3 की गुणा रूट 2 से कराई आ गया रूट 2। फिर अब इस रूट 3 की गुणा करानी है इस 2 में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कितना 2 रूट 3। 2 पूर्णांक के सामने आ गया रूट 3, आपका अपूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या नहीं है तो आपने उसको लिख दिया रूट 3 में, प्लस रूट 3 की गुणा रूट 2 से करानी है। यहाँ देखो रूट 3 की गुणा रूट 2 से करानी, तो आपका क्या हो जाएगा रूट के अंदर रूट 3 गुणा रूट 2 यानी 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, किसके अंदर आ जाएगा 6। कैसे किया, देखो रूट 3 की गुणा आप रूट 2 से कराओगे तो 3 की गुणा 2 से कराओगे आ जाएगा कितना 6 और लग जाएगा रूट पूरे का। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपका आंसर दे रखा है यही दे रखा है, इसके आगे ज़्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है, यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा करना चाहें तो फिर भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, तो इसको अगर हम माने ए और ये आपका इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए माना है आपने 3 को और यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, इसको भी आप ए मान लोगे, माइनस रूट 3 को आपने यहाँ पे बी माना तो ये भी आपका बन जाएगा क्या बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ रूट है तो यहाँ पे हम इस पर भी रूट लगाते हैं और यहाँ इस पर भी रूट है तो रूट लग गया, तो ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। इधर देखते हैं, देखो ए माइनस रूट बी ए प्लस रूट बी, आगे पीछे हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हो। तो इसका जो निकलता है सॉल्यूशन क्या होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक चीज़ मिस हो गई है, इसका जो आइडेंटिटी बनती होती है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी को अगर आप लिखोगे सॉल्व करके तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे। ए का मान आपके पास कितना है, देखो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का मान आपके पास कितना है रूट 3, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा आपका 3। कैसे आया 3, देखो रूट 3 की गुणा आप कराओगे किसमें रूट 3 में, तो आ जाएगा कितना रूट में 9, और रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 3 का होता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया डायरेक्ट 3 आ गया। 9 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने फर्स्ट नंबर किया कि इसका इस 3 का गुणा पहले इन दोनों में कराओ, फिर इस रूट 3 का गुणा इन दोनों में कराओ, तो फिर भी आपका आंसर इतना ही आएगा। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको दे रखा है देखो रूट 5 प्लस रूट 2 का पूरे का होल स्क्वायर, तो ये जो आइडेंटिटी बन रही है देखोगे आप 5वीं वाली बन रही है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसको रूट 5 को मान लेते हैं रूट ए का रूट ए, प्लस है आप में आपका बीच में, और यहाँ पे जो बी है उसको मान लेते हैं, मतलब रूट 2 को मान लेते हैं बी और पूरे का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका किसका ए प्लस बी, फॉर्मूला लिख लेते हैं ए प्लस बी, और आपका है प्लस 2 रूट में
ए बी। इसी फॉर्मूले में आप क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। जब आप मान रखोगे, देखो ए का मान कितना आपने आपके पास, सॉरी यहाँ पर जो रूट ए है, रूट ए कितना आपके पास, रूट 5। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 5 है ना। रूट ए का स्क्वायर आप जब आप करोगे 5 आ जाएगा। ऐसे बी आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा 2, रूट में आपका क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपके पास कितना, गुणा में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 और 2 हो जाएगा 7, प्लस का हो जाएगा 2, रूट में कितना आएगा 5 दूनी 10। एक तो देखो डायरेक्ट आंसर निकल गया कितना, 7 प्लस 2 रूट 10। और इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको अलग से भी करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर। तो देखते हैं, देखो रूट 5 प्लस रूट 2 है, रूट 5 प्लस रूट 2 और पूरे का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिख सकते हैं हम इसको, रूट 5 प्लस रूट 2, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार। तो यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 2 आप इसको लिख लो 2 बार। पहले रूट 5 की गुणा इन दोनों में कराएंगे। देखो रूट 5 की गुणा रूट 5 में कराओगे कितना हो जाएगा, रूट में 25, प्लस रूट 5 की गुणा रूट 2 में, रूट में 10। फिर ऐसे ही रूट 2 की गुणा इन दोनों में कराओगे, तो रूट 2 की गुणा रूट 5 में कराओ पहले, कितना हो जाएगा रूट में 10, प्लस रूट 2 की गुणा रूट 2 से आ जाएगा आपका कितना 2, ठीक हो गया। 25 को देखो आप कितना लिख सकते हो, 5 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10, 2 बार आया रूट 10 तो यहाँ पे लिख सकते हो उसको 2 रूट 10, प्लस का हो जाएगा देखो यहाँ पे 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस 2 रूट 10। देखो सेम वही आंसर आया नहीं आया, 7 प्लस 2 रूट 10 जो फॉर्मूले में रखने पे अब आपकी वैल्यू आई है। तो थर्ड नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर आपका देखो a माइनस बी, यहाँ देखोगे अगर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है आपकी, ये वाली तीसरी वाली। इसको अगर हम रूट में a मान ले माइनस रूट b, ऐसे ही आपका रूट a प्लस रूट b आइडेंटिटी बन रही है। इसको आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, a माइनस बी। क्या लिखते हो, a माइनस बी। तो a आपने किसको माना है, रूट 5 को। तो रूट 5 देखो रूट के अंदर आपका इस रूट से ये रूट कट हो जाएगा। अगर खाली मैं बोलूँ a का मान कितना तो आप बोलोगे 5, 5 आ गया। ऐसे ही इस रूट से ये रूट अगर खत्म कर दे, b का मान अगर मैं पूछूँ आपसे कितना, b आप बोलोगे कितना 2। तो 5 माइनस 2 करोगे आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका निकल के आ गया 3। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप